नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। शास्त्रों में पितृपक्ष को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 1 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जो 17 सितंबर तक चलेगी। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ यानी पूर्वज धरती पर आते हैं। उन्हें देव स्वरूप माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए तर्पण, श्राद्ध और दिए गए दान से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे सांसारिक जीवन के सुखमय होने का आशीर्वाद देते हैं। कोरोना काल में कैसे तर्पण और दान धर्म का पालन कर पितरों का करें स्वागत। लेकिन इस बार श्रद्धा पर, श्राद्ध पर कोरोना की मार है। अहम सवाल ये है कि कोरोना काल में कैसे करें श्राद्ध जिससे कोरोना से दूर रहें। जानकारी देने के लिए हमारे साथ धर्माचार्य और पंडित जी भी जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना काल में श्राद्ध पक्ष। तो कोरोना काल में कैसे करें श्राद्ध पक्ष, किस तरह से पितरों को का स्वागत किया जाए, तर्पण किस तरह से किया जाए। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका। धर्माचार्य कौशलेंद्र दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आर्य समाजी यशपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मुकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, क्या पितृपक्ष का महत्व क्या है और जो हमारी टैगलाइन है कोरोना काल में कैसे करें श्राद्ध पक्ष? देखिए, पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण श्राद्ध पक्ष का जो बहुत ही हमारी संस्कृति में महत्व इसलिए है क्योंकि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति इस बात में बिलीव करती है कि पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म होता है तो मृत्यु के बाद के जीवन की हम परिकल्पना करते हैं। और हम कहते हैं कि हमारे जो आत्मा है वो जब ईश्वर के समक्ष होती है और इस बीच में दूसरे जीवन के आने के बीच का जो काल है, वो काल एक ऐसा काल होता है जिसमें जो आत्माएं हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमें अनेकों अनेक प्रकार से आशीर्वाद देने की स्थिति के अंदर होते हैं। तो उन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, उन्हें हमारा श्रद्धा अर्पित करने के लिए हमारी उनकी जो तिथि है उस तिथि के ऊपर हम इन 15 दिनों के अंदर उन्हें अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं और वो अपनी शक्ति पा करके हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस पूरे इसका एक मूल सिद्धांत है। और इसके बाद हम बात करें कि कोरोना के अंदर कैसे इसको किया जाना चाहिए, तो ये सभी प्रकार के, ऐसा नहीं है कि केवल आप पूरे इसको अपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, हालांकि पूरे परिवार के साथ और ब्राह्मण जनों को भोजन करा करके और सब प्रकृति के सभी जो गाय हैं, कुत्ते हैं, सूक्ष्म जीव हैं, कौवे हैं, इन सभी को हम भोजन कराते हैं। इस तरह से इसका पूरी परिकल्पना है। लेकिन अगर कोरोना के अंदर जब हमको सुरक्षित खुद को रहना है तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने सूक्ष्म जगत से हम प्रार्थना करें कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य, हमारे परिवार में नई संतति और हमारे जो बच्चे उनकी सुरक्षा सूक्ष्म जगत से हमें प्राप्त हो। इसके लिए हम श्राद्ध कर्म के अंदर न चाहे अगर बहुत लोगों को इकट्ठा करें, लेकिन प्रकृति के साथ मिलकर के छोटे छोटे जीव को अपनी श्रद्धा और जो भोजन अर्पित करके हम इस श्राद्ध कर्म को हमें मनाना चाहिए। सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, उनके लिए भी समय और सुरक्षा के नियमों के साथ उन्हें श्रद्धा अर्पित करने का के कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है मुकेश जी, ग्रह नक्षत्र भी कुछ कहते हैं क्या श्राद्ध पक्ष के दौरान? और दूसरी बात, पितरों के लिए श्राद्ध कौन कर सकता है? पौत्र, पौत्री, नाती, नातिन ये भी कर सकते हैं श्राद्ध? और तीसरा सवाल ये कि क्या महिलाएं भी तर्पण कर सकती हैं क्या? देखिए, जिसके मन में श्रद्धा हो, मुख्य बात, पहला तो अधिकारी पुत्र है, पुत्र के बाद भाई, भाई के बाद भाई के बच्चे, फिर आपकी पुत्री के बच्चे, संतान, और उसके बाद आपके जो भी कुल के अंदर कोई व्यक्ति हो, वो आपके ग्राम का कोई व्यक्ति, आपके शहर का निवासी, आपके देश का निवासी भी पूरी श्रद्धा के साथ अगर अपने
पूरे समाज और पूरे देश के लिए श्रद्धा अर्पित करना चाहे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो उनको प्राप्त होती है जिनके लिए वो की जा रही है। यानी इसका क्रम जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप सब सामूहिक रूप से सभी के लिए करना चाहें तो श्रद्धा कर्म कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ है, जो ज्योतिष का विषय है वो मैं आपको उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा। लोग बहुत परेशान होते हैं कि लोगों के काम अटकते हैं, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतान में बाधा आ रही है, कुल वंश आगे नहीं बढ़ रहा है और चीज़ें उस क्रम में नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, मन में उद्वेग ज़्यादा रहता है। इन सब की शांति के लिए, यानी सूक्ष्म जगत से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उनके लिए अगर आप श्राद्ध पक्ष के अंदर अपने पितरों से आशीर्वाद लेते हैं और उनके लिए निर्मित दान और श्रद्धा उनको अर्पित करते हैं अपनी, तो वो निश्चय ही आपको ईश्वर का स्वरूप ही है और वो आपको वहाँ से वो आशीर्वाद मिलता है कि जहाँ से आपकी कुल वृद्धि होती है, अच्छी संतानें, अच्छी आत्माएं, अच्छे सोल आपके परिवार में आते हैं और उसके साथ ही आपके तमाम तरह की नकारात्मकता आपके जीवन से समाप्त होती है और इसके साथ आपका जो एक तनावपूर्ण जीवन है वो समाप्त होकर के अगले क्रम के अंदर आप अच्छी चीज़ें प्राप्त करते हैं। यानी जीवन के अंदर रुकावटें आपकी जो बार बार आ जाती हैं किन्हीं भी कारणों से, ग्रह कलह जिसका बहुत महत्वपूर्ण आप देखते होंगे, पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब हो जाना या भाइयों और स्नेहजनियों के बीच में आप संपत्ति विवाद या अन्य प्रकार के तनाव देखते हैं, वो सब आप श्राद्ध पक्ष के अंदर अगर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को आप स्मरण करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बहुत ही आसानी से इस तरह की समस्याओं के आप अंत आपको मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक समय है जब आप अपने जो पूर्वज हैं उनको श्रद्धा अर्पित करें, उनके सम्मान और उनको याद करते हुए अपने पूरे कुल वंश, अपनी कुल परंपराओं को याद करने का ये समय है और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी अपनी जड़ों से जोड़ने का ये समय हो सकता है, जिसके द्वारा आप ये बताएं कि आप कहाँ से आपका वास था, आपके बड़े लोग क्या करते थे और किस परंपरा से हम लोग हैं और हमें क्या जिन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आपने जैसे कहा कि कौन कर सकता है, तो हर वो व्यक्ति जो किसी को स्नेह करता है इवन वो भी श्राद्ध कर सकता है। महिलाओं की जहां तक बात है कि अगर कुल में कोई भी नहीं है तो किसी ब्राह्मण के द्वारा उनको बुला करके ये श्राद्ध कर्म आप करवा सकते हैं कि भाई इनके निमित्त हम ये कार्य करना चाहते हैं, तो प्रतिनिधि आप किसी को बना करके भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जब आप श्रद्धा अर्पित करने में कोई इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि आप उसके कितने निकट संबंधी होने पर अधिक आपको तुरंत एक भाव है, क्योंकि ये तो वो भाव तुरंत प्राप्त होगा। और अगर आप दूर संबंधी हैं तो थोड़ा सा एक आपको ये कह सकते हैं कि जितनी आपकी भावना की प्रबलता है उसके अनुसार पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ठीक है यशपाल जी, देखिए